स्वागत है गाइस टेक हुए चैनल पे। तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी F15 5G भाई बहुत बढ़िया डिवाइस सैमसंग ने निकाला है 13,500 रुपए के आसपास सुपर एमोलेड के साथ। अब लोगों का कंफ्यूजन था भाई कैमरा कैसा परफॉर्म करता है इसका, तो आज आपको बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। कैमरा कितने कलर बूस्ट करता है, कितने ज्यादा करता है, कितने कम करता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी है, इसमें स्टेबलाइजेशन है कि नहीं, सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है चैनल को। तो चलो आपको सीधे मैं डिवाइस पे लेके चलता हूं, सारी चीजें दिखा दूं एप्लीकेशन के अंदर भी और आपको कैमरा सैंपल्स भी दिखाता हूं। तो गाइस सामने आप देख रहे होंगे हमारे पास सैमसंग का F15 5G है और काफी इंटरेस्टिंग फोन है। तो सीधा आपको मैं कैमरा पे लेके चलता हूं और आपको सारे फीचर्स पहले दिखाता हूं, फिर आपको मैं सारे सैंपल्स दिखाऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड करा है इस फोन को यूज करके। तो कैमरा एप्लीकेशन जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला तो आपको अल्ट्रा वाइड वाला जो कैमरा इसके अंदर दे रखा है 1x 2x और यहाँ पे आप 10x तक जूम कर सकते हो नॉर्मल फोटो के अंदर, यदि आपका 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है। अब यदि आपको हायर पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का। बट 50 मेगापिक्सल पे ना तो आप जूम कर पाओगे ना अल्ट्रा वाइड वाला जो सेंसर है वो यूज कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पे पोर्ट्रेट वाला जो मोड है वो भी देखने को मिल जाता है, यदि आपको ब्लर वाली फोटोज वगैरह खींचनी है तो। यहाँ पे फन मोड है, यदि आपको स्नैपचैट के फिल्टर्स वगैरह पसंद है तो उस तरह के इफेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो फन मोड हो गया। इसके लिए आपको इंटरनेट अपना ऑन रखना पड़ेगा और आपको अपना जो वाईफाई है दोनों में से कोई चीज़ ऑन रखनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, फिर आप जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं मोड सेक्शन पे। मोड सेक्शन पे आपको यहाँ मिल जाता है प्रो मोड। अब भाई प्रो मोड आप क्या कर सकते हो, आप ISO चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, शटर स्पीड चेंज कर सकते हो, वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो, फोकस चेंज कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो जिनको भी प्रो फोटोग्राफी करनी है तो ये ऑप्शन इस फोन में दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ मेरे को लगी, ठीक है। इसके बाद गाइस हम आते हैं बाकी ऑप्शंस पे। मोर पे हम जाएंगे, आपको पैनोरामा मिल जाएगा यदि आपको पैनोरामा शॉट्स लेने हैं। फुड वाला ऑप्शन है। नाइट मोड है इसके अंदर, रात में आपको फोटोज लेनी है। मैक्रो वाला ऑप्शन है, यदि आपको पास की फोटोज खींचने का शौक है तो एटलीस्ट 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो अभी काम आएगा। तो जैसे मैंने ये फोटो खींच ली है, ठीक है। अब आप देखो शटर लैग आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग में टाइम लगता है क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ढीला है और जो UFS 2.2 है, स्टोरेज में तो ठीक है यार, इसका जो परफॉर्मेंस है 30,000 के आसपास स्कोर आ जाता है। बट रियल टाइम में प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और फोटो को सेव होने में भी टाइम लगता है, ये मैंने देखा है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको स्लो मोशन मिल जाएगा, आपको स्लो मोशन वीडियो बनाने और हाइपरलैप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं वीडियो सेक्शन पे। यदि आप नॉर्मल वीडियो बनाते हो फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड, तो ये वाला जो फोन है ना ये ओनली 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड और 4K इसमें सपोर्टेड नहीं है। नॉर्मली आप इसमें अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हो 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में, 1x में शूट कर सकते हो, 2x में शूट कर सकते हो और आप 10x जूम तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारे वीडियोस के फीचर हो गए। अब गाइस यदि हम बात करें यदि हम फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड, मतलब पीछे वाले कैमरे से, रियर कैमरे से और फ्रंट कैमरे से दोनों से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सारे सैंपल्स आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे है, EIS OIS इसमें यदि है तो वो कैसा काम करता है। अब सेंसर के अंदर तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन उन्होंने दिया नहीं है, बट EIS मेरे को लगा है, वो आपको मैं सैंपल दिखाऊंगा अभी सारे, जब फोटोज के सैंपल्स दिखाऊंगा, वीडियोस के सैंपल्स दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी और कुछ खास है नहीं कैमरा एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गैलरी के अंदर, जहाँ मैंने बहुत सारी फोटोज खींची है और आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई फोन परफॉर्म कैसे करता है। तो गाइस अभी आप देखो जो मैंने अभी फोटो खींची है यहाँ पे, आपको कैसी लग रही है। यदि मैं इसको जूम करूंगा तो डिटेल्स इतनी ज्यादा है नहीं, वो 2 मेगापिक्सल का मैं बोलूंगा गिमिक ही है, वो टाइम पास वाला कैमरा है जो उन्होंने बस स्पेसिफिकेशंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने दे दिया, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। ये मैंने दिन के टाइम पे ली थी, यदि आप जूम करोगे लाइट यदि ठीक रहेगी तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक फोटो आ जाएगी मैक्रो के अंदर, बट यदि लाइट और कम रहेगी जैसे अभी मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे रात के टाइम के अंदर, तो डिटेल्स और कम हो जाती है। अब गाइस पहला सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने खींचा था इसके रियर कैमरा से। ये देखो 50 मेगापिक्सल का जो रेजोल्यूशन है, मैंने उससे फोटो खींची थी। यदि मैं इसको जूम करता हूँ ना तो यहाँ पे बियर्ड पे जो जितनी भी डिटेल्स है इसने इंटैक्ट रखी है, मेरा एक एक जो बाल है वो क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। अब यदि आप स्क्रीन पे देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जो कलर्स है वो ओवर सैचुरेटेड है, बट यदि आप इसको लैपटॉप में निकाल के इन फोटोज को देखोगे ना तो कलर बूस्ट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। बट यदि आप स्क्रीन पे देखोगे, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो आपको जो कलर्स है थोड़े पंची दिखेंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखिए ये है नॉर्मल फोटो जो मैंने इस फोन में ली थी, जो उसका नॉर्मल सेंसर है 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन से, तो ठीक ठाक आती है। यदि आप जूम करोगे तो जो डिटेल्स है इतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। बट यदि आपके पास लाइटिंग सिनेरियोज अच्छे रहते हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो डिटेल्स है वो सही रहती है। ये मैंने अल्ट्रा वाइड वाले एंगल से ली। अब अल्ट्रा वाइड में क्या हुआ, मेरे को कलर शिफ्टिंग देखने को मिली। तो यदि आप नॉर्मल कैमरे से फोटो खींचोगे उसके बाद आप अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट होगे तो आपको कलर शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो मैं बोलूंगा टाइम पास ही है, और यदि आप इसको जूम करके देखोगे तो डिटेल्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी अल्ट्रा वाइड के अंदर। तो डिटेल्स ना के बराबर है, बस जो मेन सब्जेक्ट है वो रह जाएगा, जिससे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टंकी है पानी की वो प्रॉपर्ली नजर आ रही है। तो आपको यदि इस तरीके के शॉट्स लेने हैं ब्राइट लाइट में तो ही आप यूज करो अल्ट्रा वाइड, अदरवाइज जैसे ही डार्क नाइट के अंदर आप
शॉट्स लोगे ना अल्ट्रा वाइड से तो वो अच्छे कुछ खास आएंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो कि जो मैंने फोटो ली थी यहाँ पे आपको लग रहा होगा काफी ज्यादा कलर्स बूस्ट हो गए हैं क्योंकि जो स्क्रीन है वो सुपर एमोलेड की है, बट आप सामने देख रहे होंगे मैंने लैपटॉप में लेके भी आपको फोटोज दिखा रहा हूँ तो वहां पे आपको इतना सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल यदि आप स्क्रीन में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जो इमेज है वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके बाद गाइस ये देखो ये फ्रंट वाला जो कैमरा है मैंने यूज किया था और पोर्ट्रेट जो मोड है मैंने वो ऑन किया था, तो यहाँ पे भी इसने जो कटआउट है काफी अच्छा रखा है। तो सैमसंग की जो प्रोसेसिंग है कैमरा सेक्शन के अंदर उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं मेरे को, वो काफी अच्छी है। और यदि आप ये सारी फोटोज लैपटॉप पे लेके जाके देखोगे ना तो जो आपको दिख रहे होंगे कि जो कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं तो ऐसा होता नहीं है, तो वो चीज काफी बढ़िया लगी मेरे को इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। बाकी आप ये एक और फोटो देखो, यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स हैं, जो हमारे फ्लावर्स के जो कलर्स हैं वो काफी ब्राइट आ रहे हैं, काफी अच्छे आ रहे हैं और ज्यादा ओवर बूस्टेड नहीं है, आपको स्क्रीन में लगेंगे देखने के लिए, बट आप देखो लैपटॉप में जब कोई इमेज दिखा रहा हो वहाँ पे इतने बूस्टेड मेरे को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद बाकी आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस फोन के अंदर जब आप फोटोज वगैरह खींचोगे ना तो आपको अपने हाथ को बहुत स्टेबल रखना पड़ेगा, नहीं स्टेबल रखोगे ना तो फोन जो फोटोज आएंगी ना वो इस तरीके से आएंगी, ऐसा लगेगा भाई फोन हिल गया है, क्योंकि इस फोन के अंदर कोई भी OIS नहीं है तो भाई स्टेबल रख नहीं पाता ये फोटोज वगैरह को, तो आपको अपने हैंड को स्टेबल रख के ही फोटोज खींचनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा ब्लरी फोटोज आती है और वो कुछ काम की होती नहीं है, ठीक है। अब गाइस आपको सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला जो सैंपल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है अल्ट्रा वाइड वाला, तो अल्ट्रा वाइड सेंसर से जो मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग करी है वो सैंपल आप देखो। इसके बाद जो नॉर्मल सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, मैंने उससे कैमरा रिकॉर्डिंग करी, दोनों सैंपल्स आप देखो। तो गाइस आपने दोनों सैंपल्स देख लिए होंगे, तो जो अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है उससे जो आप वीडियो बनाओगे ना थोड़ी कम लाइट के अंदर, आप देखो यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो सिर्फ विंडोज आ रही थी, तो भाई इतना अच्छा कुछ खास था नहीं और वीडियो में डिटेल्स ना के बराबर थी, भले ही वो फुल HD के अंदर बन रहा हो। इसके बाद जो आप नॉर्मल सेंसर जो मैंने वीडियो बनाया वो यूजेबल है, मतलब आप यूज कर सकते हो, वो ठीक ठाक है, बट जो आपने अल्ट्रा वाइड से शूट किया ना वो तो कुछ खास काम का है ही नहीं, तो मैं ये बोलूंगा कि अल्ट्रा वाइड ज्यादा यूज मत करो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जब लाइटिंग कंडीशन अच्छी ना हो, ठीक है। इसके बाद आप ये फोटोज देखो, ये मैंने एक और फोटोज खींची थी अपने रूम के अंदर ही, जहाँ पे जो लाइट सोर्स था सिर्फ वो विंडो थी, तो यदि आप जूम करके देखोगे ना तो डिटेल्स है ही नहीं, बहुत ही वॉश्ड आउट है, बट यदि आप जूम करके नहीं देखोगे तो ओवरऑल आपको लगेगा हाँ यार जो फोटोज है वो ठीक ठाक आ रही है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से जैसे ही लाइट कम होती है तो आपको प्रेफरेंस ये दो कि आप नाइट वाला जो नाइट मोड है उसको ऑन करके फोटोज लो तो फोटोज ठीक ठाक आ जाएंगी, बट डिटेल्स इतनी ज्यादा इंटैक्ट नहीं रहती है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ जो फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड में, तो यहाँ पे जब मैंने इसको प्ले करूंगा वीडियो तो आप खुद देखो एक बार वीडियो। तो गाइस आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तो सपोर्ट नहीं करता, ये 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है, और मेरे को ऐसा लगा देखने को कि इसमें EIS काम करता है, मतलब इतना ज्यादा जिटरीनेस नहीं है क्योंकि इसमें OIS का सेंसर तो है नहीं फिजिकल लेवल पे, बट डिजिटल लेवल पे EIS थोड़ा बहुत मेंटेन करता है और जो मैं बोलूंगा जो वीडियो को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो यूजेबल है, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में आप वीडियोस यूज कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए ना तो 50 मेगापिक्सल का सेंसर काफी यूजेबल है, काफी सही लगा मेरे को। अल्ट्रा वाइड वाला जो कैमरा है वो तभी यूजफुल है जब आपकी जो लाइटिंग सिनेरियोस है वो काफी अच्छे हो, ठीक है। और यदि आपको रात में फोटोज लेनी है तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, आप मोड सेक्शन पे आके जो उसका नाइट मोड है उसी में सारी फोटोज खींचेगा, अदरवाइज जो क्वालिटी आएगी ना वो इतनी कुछ खास आने नहीं वाली है, आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। बाकी ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से सैमसंग ने कैमरा में काफी अच्छी चीज दी है, इन्होंने अल्ट्रा वाइड भी दे दिया, मेन सेंसर भी दे दिया, फ्रंट कैमरा भी ठीक ठाक फोटोज खींचता है, पोर्ट्रेट मोड जो है कटआउट सही मेंटेन करता है, अच्छी तरीके से ब्लर भी करता है, लाइटिंग सिनेरियोज अच्छे रहते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है जब लाइटिंग सिनेरियोज अच्छे होते हैं, जब लाइटिंग सिनेरियोज बेकार होते हैं। और यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अभी टाटा बाय बाय, सी यू।